वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आज आम काव्य एवं महाकाव्य संपर्क रे आलोचना करिबा। विशेष भाव में ए काव्य एवं महाकाव्य ए विषयटी तुमर पीजीटी एलटीआर तापरे आमर पीजी एंट्रांस एवं यूजीसी नेट परीक्षा रे ए विषय विभिन्न प्रश्न आसुची। तेणु एक दृष्टि रखी वेस्टर्न एकेडमी रो एक क्लास टी पिला माननकु बहुत भाव रे लाभदायक हबो। तेणु करी एक क्लास टी एक सीरीज आकार रे मध्य आसीबो। आमे आजिर ए क्लास रे काव्य एवं महाकाव्य ए संपर्क रे आलोचना करिबा। ए संपर्क रे आलोचना करिबा सह आमे आउ गोटे विषय आलोचना करिबा, ता होची जे ए काव्य एवं महाकाव्य स्तर को आसीबा पई किभली भाबरे एक ऐतिहासिक विवर्तनर धारा रे ए पर्यंत माने काव्य एवं महाकाव्य पर्याय पर्यंत आमर क्रमान्वय रे गति करिछि, से संपर्क रे मध्य जानिबा निहाती आवश्यक। तो आपण माने समस्ते जानिथिबे जे मनीष सभ्य हेबा संगे संगे मन भितरे गुणु गुणु हेबार आरंभ करथिला। ध्वनिर अर्थ बुझिथिला, ध्वनि सृष्टि करथिला। परवर्ती पर्याय रे ताहा शब्द आकार रे परिप्रकाश घटे एवं सेही शब्द एक अर्थपूर्ण भाव रे प्रकाश घटुची। तेणु ई क्रम रे जदि आमे देखिबा वेद समय को वैदिक समय को जदि देखिबा, ऋग वेद रे जो विभिन्न अंश रहिछि यथा ब्राह्मण निरुक्त ये सब अंश रे जो क्षुद्र क्षुद्र असंख्य पद रचना करा जाइछि, ताकू गवेषक माने कहउचंती जे यह होची मनुष्यर प्रथम काव्यिक अनुभूति बा काव्यिक प्रकाश। गवेषक माने आहुरी मध्य कहंती जे जो उपनिषद आमर रहिछि से उपनिषद रो जो श्लोक जो व्याध को लक्ष्य करी जो श्लोक रचित होईछि ता होछि पृथ्वीर सर्वप्रथम कविता। तेणु प्रथमे मनीष बा प्रथमे आमर मानव जाति एक क्षुद्र धाड़ी बा पंक्ति को रचना करे बा आवृत्ति करिबार आरंभ करिछि। परवर्ती पर्याय रे ताहा कवितार रूप निये एवं कवितारु काव्यिक आड़ को अग्रसर करी काव्यर रूप निये, तापरे महाकाव्य। संस्कृत साहित्य रे गोटे कथा कहा जाए जे ई जो क्षुद्र गीतिका ई जो क्षुद्र कविता द्विपदिया जो क्षुद्र कविता सृष्टि हेछि याकु संस्कृत साहित्य रे मुक्तक बोली कहा जाए। पिला माने तम मानकर मन रे प्रश्न आसुथिबो जे मुक्तक कहीं की कहा जाए। मुक्तक एथि पई कहा जाए जे मुक्तक कहिबार तात्पर्य होची जे हा मुक्त भावरे गति करी स्वतःस्फूर्त भावरे निर्मित हेई थाए। तेणु याकू मुक्तक कहा जाए। आमे यदि लोक साहित्य पर्याय को जिबा, सिंती श्रम लाघव पई मनीष निजे गुणु गुणु हेई किछि दीपद गाई चाले एवं ताहा बनी जाए गीतिका। से लोक साहित्यर गीत हो किंबा ऋग वेदर श्लोक हो, ये सब जहाँ भी हो अनुमान करा जाए जे या होची एई पर्याय होची प्रथम पर्याय जो थिरे छोट छोट गीति कविता गति करे। तो जेहेतु ये गीति कविता छंद को आश्रा करी गति करि थाए, याकू दुईटी भाग रे संस्कृत रे विभक्त करा जाए।
गोटे होची प्रबंध एवं अन्यटी होची आमर काव्य। प्रबंध काव्य एवं गद्य काव्य। गद्य काव्य कौन ना जोटा गद्य एवं पद्य मिश्रित ही रचित हुए ताको गद्य काव्य कहा जाए। प्रबंध कहले प्रकृष्ट बंधन रे जहा बांधी हुए माने मन रखिथिबो जे जदुमणि महापात्रंकर गोटे प्रबंध पूर्णचंद्र बोली मध्य गोटे काव्य रहिछि। तेणु प्रबंध माने होछि छंद अलंकार ए सबुर नियमा रे निर्मित काव्य। तो ये कथा गला। आउ गोटे संस्कृत रे मध्य समस्त प्रकार साहित्य कृति को कौन कहा जाए ना काव्य बोली कहा जाए। जेमती श्राव्य काव्य, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य कहले आमे नाटक जहाँ देखुचे ताकू से दृश्य काव्य कहती। आउ गोटे होची गद्य काव्य। गल्प एवं उपन्यास को संस्कृत रे गद्य काव्य कहा जाए। नाटक को कौन कहा जाए ना दृश्य काव्य कहा जाए। एवं आमे जहाँ को कहूचे काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या से श्राव्य काव्य बोली कहती। तेणु यही भली भाव में काव्यर विभागीकरण करा जाइछि एवं काव्यर ऐतिहासिक विवर्तन यही भली भाव में घटुछि। तेणु ए काव्य संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु आमे काव्य कौन, महाकाव्य कौन ता संपर्क रे जानिबा को हेले तार एक संज्ञा आमको निर्माण करिबा को पड़िबो। से संज्ञा आमे बहु पूर्व आलोचक मानकठू आनिबा बा ग्रहण करिबा जे सेमाने प्रकृत रे तांको दृष्टि रे काव्यर शैली कौन, काव्य काहाकू कहा जाए, काव्यर संज्ञा कौन हेबा आवश्यक आमर आलंकारिक माने मत तांकर देइचंती। तो माने जानिथिबो जे विशेष भाव रे जेतेबेले आमर पोएटिक्स बा काव्य तत्व कहा जाए। गोटे होची पाश्चात्य काव्य तत्व, आउ गोटे होची भारतीय काव्य तत्व। भारतीय काव्य तत्व को कहा जाए इंडियन पोएटिक्स एवं पाश्चात्य काव्य तत्व को कहा जाए वेस्टर्न पोएटिक्स। आमे एक काव्य संपर्क रे ए पोएटिक्स संपर्क रे आमे जेतेबेले जानिबा ताले प्रथमे आमर भारतीय जो माने समालोचक अछंती ताको संस्कृत रे कहा जाए आलंकारिक। आलंकारिक माने अछंती जो संस्कृत विद माने अछंती तांको मतरे कौन काव्य आमे देखिबा। तापरे आमे पाश्चात्य जो टीएस इलियट हुंतु, एरिस्टोटल हुंतु तांको मतरे काव्य कौन से संपर्क रे आमे जानिबा। आमे प्रथमे जानिबा जे काव्य संपर्क रे जो संज्ञा गुड़िक आसीची आमर आलंकारिक माने कौन मत देइचंती। स्क्रीन रे तुम माने देखि पारुथिबो, जदि संभव होउची किछि नोट्स मध्य करि परिबो। जे देखो आमर जो संस्कृत रो जो ज्ञान कोश कहा जाए, संस्कृत साहित्य रो जो अपरिसीम ज्ञान थिबा कृति कहा जाए अग्नि पुराण। ई अग्नि पुराण अनुଯାयी काव्य कौन ना अग्नि पुराण रे कहा जाइछि जे कौन ना अलंकार मंडित हेथिबो एवं गुणयुक्त हेथिबो। माने हमर जो तीनोटी गुण अछि ओजो प्रासाद ई जो आउ हमर गुण जो तीनोटी अछि ई तीनिटी गुणयुक्त हेथिबो। तापरे कौन ना दोष शून्य हेथिबो, कोनोसी काव्य दोष नथिबो। एभली एक रचना को से कहउचंती दोष शून्य रचना ही काव्य बोली मत प्रकाश करूचंती। अर्थात गुणयुक्त हेथिबो, अलंकार मंडित हेथिबो एवं दोष शून्य हेथिबो। एभली एक रचना को हमर अग्नि पुराण रे पिला माने काव्य बोली कहा जाइछि। तापरे आउ जणे षष्ठ शताब्दीर विशिष्ट अलंकारिक दंडी तांको मत अनुसार प्रथमे तांकर मतटी मु पढ़ी कि सुनाउची
ଯେ ଅଭିଳଷିତ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ର ଶରୀର। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଅଭିଳଷିତ ମାନେ କାବ୍ୟକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ବିଷୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଭିଳଷିତ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ କହିବା। ଯେ କାବ୍ୟକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅଭିଳଷିତ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ କହିବା। ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା କାବ୍ୟର ଶରୀର ବୋଲି କହିବା ବା ପ୍ରକୃତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଟ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ। ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ମନୋହର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କାବ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। କଣ କଣ କହିଲେ ନା ଭାମହ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଟ ଏ ଉଭୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟର ନା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାମହ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଟ। ଏମାନେ କହିଲେ ଅର୍ଥ ମନୋହର, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ମନୋହର ମାନେ ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ, ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ବା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଏ ଦୁହିର ମିଳନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଉ ଜଣେ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ବାମନଙ୍କ ମତ ସେ ପୋଷଣ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରଚନାରେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। କଣ କହିଲେ ବାମନ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କଣ କହିଲେ? ଯିଏ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଳଙ୍କାରିକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାବ୍ୟରେ ବା ରଚନାରେ ଯେକୌଣସି କୃତିରେ ରଚନାରେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବ ବା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ଆମେ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା ଯଦି କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି ବା ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି କାବ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗଲା, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଶବ୍ଦାର୍ଥମୟ ରଚନା ହିଁ କାବ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦକାରୀ, ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ପାଗଳ ହେଇନଥିବ, ଯିଏ ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯିଏ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ରସ କଣ ବୁଝିଥିବେ, ହାସ୍ୟ କରୁଣ ବିରହ ଏଇ ଯୋଉ ରସ ନଅଟା ରସ ହଉଛି, ଏ ରସ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କୁ ସହୃଦୟ କୁହାଯାଏ। ସହୃଦୟ ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ ନା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ମାନେ ତାର ହୃଦୟକୁ ତାର ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଶବ୍ଦାର୍ଥମୟ ରଚନା ହିଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ନା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ ନା ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରସ ଗ୍ରହଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ
सहृदय व्यक्तिर जो हृदय रे जे आह्लाद करे सेही भली रचना को से कौन कहले बा काव्य कहले बा पोएटिक्स कहले। तापरे ए समय आउ किछि आलंकारिक आसिले जे होचंती किए ना पिला माने कुंतक हेमेंद्र ई सबु आलंकारिक मानकर मत मध्य विशेष भाव रे भिन्न नुहे। काहे कि भिन्न नुहे ना एमाने जेहेतु समकालीन समयर अलंकार शास्त्र उपरे निजर मत व्यक्त करुथिले तेणु एमाने विभिन्न प्रकार मत न देई विशेष भाव रे समान मत ए काव्य एवं महाकाव्य संपर्क रे कौन करिसंती प्रदान करिसंती। तापरे हमको आउ किछि एतिकी रे आमे अलंकार एतिकी अलंकारिक मानक विषय रे काव्य संपर्क रे पोएटिक्स संपर्क रे मत जानी कि आमे एक स्पष्ट सिद्धांत रे पहुंची पारिबा नाही। तेने करी आमे आउ किछि अलंकारिक बा साहित्य शास्त्री मानकर विषय रे आलोचना करिबा। चतुर्दश शताब्दीर विशिष्ट साहित्यविद बा अलंकारिक विश्वनाथ कविराज जे साहित्य दर्पणर स्रष्टा से कौन कहउचंती ना वाक्य रसात्मकम काव्यम। कौन कहिले ना वाक्य रसात्मकम काव्यम। जदि रसात्मक वाक्य व्यवहार हेइथिबो बा रसयुक्त वाक्य जदि व्यवहार हेइथिबो ताकू आमे काव्य बोली कहिबा। कौन कहिले ना रसात्मक वाक्य ही काव्य बोली से तांकर साहित्य दर्पण जोटा साहित्य संपर्क रे एक संविधान मन रखो पिला माने जे साहित्य संपर्क रे अति गुरुत्वपूर्ण ये होचंती सर्वश्रेष्ठ आलंकारिक बा साहित्य आमे कहि पारिबा संस्कृत साहित्यर समालोचक साहित्य दर्पणर स्रष्टा विश्वनाथ ताहले एही मत ही विशेष भाव रे परवर्ती पर्याय रे सर्वागृहित हैला। कौन हैला ना सर्वगृहित तो परवर्ती पर्याय रे आउ जने विशिष्ट आलंकारिक आसिले जे पंडितराज जगन्नाथ से कौन कहिले ना रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य बोली अभिहित करा जाई पारे। से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा टे कहिले पिला माने। कौन कहिले ना कौन कहिले ना रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य बोली कहा जाई पारे। ताले रमणीय अर्थ कौन? रमणीय अर्थ कौन जोटा पूर्व आलंकारिक माने मत प्रकाश करिसंती जथा विश्वनाथ कविराज जथा अग्निपुराण जथा कुंतक जथा रुद्रट जथा आनंदवर्धन एमाने जो कथाटी कहिले कौन कहिले बा आमर विश्वनाथ कविराज जो कथाटी कहिले वाक्य रसात्मकम काव्यम जे रमणीय अर्थ होचे आउ अन्य कौन सी जिंस नुहे जहा काव्यर सौंदर्य बा काव्यर सौंदर्य परिपाठी को वर्धन करुथिबा शब्द एवं अर्थ बा गुण एई भली तीनोटी चारोटी काव्यर जोटा उपादान रहिछि से उपादान को जेतेबेले
एकत्रित करा जाए बा सम्मिलित करा जाए ताहेले सेई रमणीयता सृष्टि हुए। तेणु करी शेष बा सर्व गृहीत रचना कृति को आमे काव्य बा महाकाव्य बा पोएटिक्स कहि पारिबा। तो ये होची हमर पाश्चात्य साहित्य तत्व। तेणु करी पाश्चात्य साहित्य स्रष्टा मानकर मत, पाश्चात्य काव्यकार बा आलंकारिक आमे जहाकू कहू संस्कृत रे ताकू आलंकारिक कहा जाए, सेई आलंकारिक मानकर मत को विचार को निया जाइछि। आमे जेते बेले आउ एक क्लास रे आमे कौन देखिबा ना पाश्चात्य आलंकारिक मानकर, पाश्चात्य स्रष्टा मानकर, पाश्चात्य काव्यकार मानकर बा वेस्टर्न पोएटिक्स कार मानकर तथ्य को देखिबा ताहेले आमे जानि पारिबा जे प्रकृत रे सेमाने काव्य एवं महाकाव्य संपर्क रे कौन कहिसंती। आउ गोटे क्लास रे आमे पुणी आलोचना करिबा। थैंक यू सो मच।